क्या आपने कभी एक शेर और एक मगरमच्छ को खाने के लिए लड़ते हुए देखा है? क्या कभी जंगली कुत्तों के साथ हाइना को भिड़ते हुए देखा है, और वो भी बस खाने के लिए? ऐसी खतरनाक लड़ाइयाँ लेकर आए हैं हम इस वीडियो में, जहाँ पर आप देखेंगे ऐसे वीडियोस जिनमें जंगली जानवर खाने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इन वीडियोज को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहाँ कुछ चीते अपने शिकार के पास बैठकर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। उनके हाथ कोई बड़ा शिकार लगा है जिसे उन सब का पेट आसानी से भर जाएगा। लेकिन तभी उस जगह हाइना का एक झुंड पहुँच जाता है और दूर से उन चीते को देखने लगता है। उस जानवर का स्वाद लेना चाहते हैं, जैसे चिता खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में चीते का डर बैठा है। इसीलिए वो शिकार के पास आते हैं और वापस चले जाते हैं। कुछ देर तो डर का ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन भूख से तड़पते हाइना भी अब खामोश नहीं रहना चाहते हैं और धीरे धीरे चीते के झुंड की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हाइना भी आक्रामक हो जाता है और उन्हें देखकर चीता भी अपनी जगह छोड़कर भागने लगते हैं। बहुत ही जल्द उस शिकार पर हाइना का कब्जा हो जाता है और अब उस शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो खाने को लेकर लड़ाई ज्यादातर वाला जानवरों के बीच इससे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ लड़ाई है दो लेपर्ड के बीच में। पेड़ पर एक लेपर्ड एक मरे हुए इम्पाला को अपने जबड़े में दबा कर बैठा है, जबकि दूसरा लेपर्ड उस इम्पाला की टांग को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है। ये बात पहले लेपर्ड को पसंद नहीं आती और वो दूसरे लेपर्ड पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों पेड़ से गिरने लगते हैं। किसी तरह संभल कर भी तो उन्होंने फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पहले का शिकार पर कब्जा देखते हुए दूसरा लेपर्ड पेड़ पर दूर जाकर बैठ जाता है, जबकि पहला लेपर्ड इम्पाला को एक दूसरे जगह से घसीट के ले जाता है और फिर खाने लगता है। जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जब भी जिक्र होता है तो सहन में शेर और मगरमच्छ का नाम आ ही जाता है। ये दोनों ही काफी खतरनाक जानवर हैं और आपस में अक्सर ही लड़ते रहते हैं, मगर कई बार ये लड़ाई दोनों जानवरों के बीच खाने को लेकर भी हो जाती है। यहाँ कुछ शेर मिलकर एक मरे हुए हिप्पो को खा रहे होते हैं। उन सभी का ध्यान उसको खाने में ही रहता है कि तभी हिप्पो की भनक मगरमच्छ को भी लग जाती है और वो पानी से होता हुआ हिप्पो की तरफ बढ़ने लगता है। मगरमच्छ को अपनी तरफ आते देख कई छोटे शेर उसको दहाड़ने लगते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ उनका जवाब देने से पीछे नहीं हटता। इसे देख एक बड़ा शेर आगे बढ़ता है और मगरमच्छ पर पूरी ताकत से दहाड़ता है। ये सुनकर मगरमच्छ के कुछ और भी साथ आ जाते हैं, लेकिन जंगल के राजा के सामने किसी के भी नहीं चलती और मगरमच्छ को फिर से पानी में जाना पड़ता है और हिप्पो पर शेरों का कब्जा बरकरार रहता है। यहाँ कुछ जंगली कुत्ते सड़क के किनारे अपने शिकार को खा रहे हैं और साथ ही सतर्क भी है कि कहीं से उन पर किसी बड़े जानवर का हमला ना हो जाए। उनका ये शक सही रहता है और कुछ ही देर में एक हाइना वहाँ शिकार के लिए पहुँचता है और इन जंगली कुत्तों पर हमला कर देता है। हाइना को पास आते देखे जंगली कुत्ते पहले तो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अपने खाने को वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते और वापस आ जाते हैं। हाइना तब तक उस शिकार को अपने मुंह में उठा लेता है, लेकिन इस जंगली कुत्ते उस पर अटैक करने लग जाते हैं। शिकार करने के मामले में जंगली कुत्तों का सक्सेस रेट 80% तक होता है। जंगली कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगातार हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और हाइना आ जाता है और जंगली कुत्ते उन्हें देख भागने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों हाइना के बीच खाने को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और एक हाइना शिकार में से एक हिस्सा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तभी दूसरे पर कुत्तों का हमला हो जाता है और हाइना को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता है। यहाँ एक सियार मरे हुए जानवर को खाकर अपना पेट भरता है। तभी वल्चर का एक बड़ा झुंड आ जाता है और सियार का खाना खाने की कोशिश में लग जाता है। वल्चर का झुंड बहुत कोशिश करता है कि सियार उस खाने को वहाँ छोड़कर चला जाए, लेकिन सियार अपने शिकार को छोड़ने वालों में से नहीं है, इसीलिए बार बार वल्चर इस पर हमला करता है। सियार के हमले से वल्चर वहाँ से भागते तो है, लेकिन फिर से आकर उसी शिकार को खाने की लगातार कोशिश करने लगते हैं।
ये खाने की जद्दोजहद दोनों जानवरों के बीच काफी देर चलती है और अंत में उस शिकार को बांधकर खाने के अलावा दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ भालू एक मरे हुए जानवर को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। तभी भालू के शिकार पर भेड़िया की नजर पड़ती है। भालू एक खूंखार जानवर है जिससे बाकी के सभी जानवर डरते हैं, लेकिन चालाकी के मामले में भेड़ियों का कोई जवाब नहीं है। इतने में यहाँ एक और भेड़िया आ जाता है और दोनों भेड़ियों को देखकर भालू भी कुछ सतर्क हो जाते हैं, मगर दोनों भेड़िए इन खूंखार भालू की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं करते और कुछ दूर बैठ जाते हैं। एक भालू अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन उसके पीछे एक भेड़िया लग जाता है, जबकि दूसरा भेड़िया वहीं बाकी भालुओं पर नजर रखता है। वो बढ़ने के साथ भेड़िया शिकार की तरफ बढ़ता है और भालू से मांस का टुकड़ा छुड़ाने का प्रयास करता है। दोनों के बीच खाने को लेकर बहुत देर तक गहमागहमी चलती है, लेकिन उन्हें कुछ मांस के टुकड़े हाथ लग जाता है। मांस के टुकड़े को लेकर भेड़िया सीधे अपने बच्चों के पास जाता है। खाना आते भेड़िए के बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। एक लेपर्ड जंगल में शिकार के लिए जा रहा है, तभी उसकी नजर एक इम्पाला पर बढ़ती है। वो खूंखार लेपर्ड एक ही बार में उस इम्पाला को अपने शिकार बना लेता है। वैसे लेपर्ड इम्पाला को मारने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक उसकी खुशी नहीं रह पाती, क्योंकि शिकार को उसके मुंह से एक हाइना खींचने पहुंच जाता है। लेपर्ड काफी खूंखार है, मगर हाइना भी उससे कम नहीं है। हाइना के खतरनाक रूप से लेपर्ड भी कमजोर पड़ जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेपर्ड कई बार कोशिश करता है कि अपने शिकार तक पहुँचे, लेकिन हाइना उसे अपने पास में भटकने नहीं देता और मरे हुए जानवर पर अपना अधिकार जमा लेता है। यहाँ पर पाइथन और हनी बैजर के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। थोड़ी देर में पाइथन हनी बैजर को अपने लपेटे में ले लेता है। तभी यहाँ एक सियार पहुँचता है और वो शिकार करने की फिराक में। वहीं दूसरी तरफ हनी बैजर भी पाइथन की पकड़ से आजाद हो जाता है और पाइथन पर हमला कर उसकी पूंछ पकड़ लेता है। ऐसे में सियार का एक और दोस्त पहुंच जाता है और अब सभी मिलकर अकेले पाइथन को मारने लग जाते हैं। पाइथन को एक तरफ से हनी बैजर और दूसरी तरफ से सियार पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं। वैसे तो हनी बैजर है एक छोटा सा, लेकिन ये छोटा बैग और बड़ा धमाका है। ये छोटा सा हनी बैजर अब दोनों सियार को शिकार से दूर करने के लिए उन पर हमला कर देता है, लेकिन सियार भी अपने खाने को छोड़कर वहाँ से हटने का नाम नहीं लेते। ये कांटे की टक्कर कुछ देर चलती है और लास्ट में हनी बैजर की जीत के साथ ही लड़ाई खत्म हो जाती है। पाइथन और हाना दोनों ही बड़े खूंखार शिकारी है, लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाए। यहाँ पर एक बेबी इम्पाला पेड़ के नीचे बैठा होता है और एक पाइथन आकर उसे अपनी चपेट में ले लेता है। जैसे ही हमें लगता है कि इम्पाला को खा लेगा, तभी हाना वहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर पड़ती है उस पाइथन और बेबी इम्पाला पर। उस पाइथन की पकड़ से छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इतने में हाइना उनके पास पहुंच जाता है और पाइथन को अपने मुंह से पकड़कर उठा लेता है, मगर उसे इस बात का भी डर है कि उस पर भी अटैक ना कर दे। थोड़ी ही देर में पाइथन इम्पाला को मार देता है, लेकिन हाइना की वजह से उसे खा नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है और तुरंत उसके पास जाता है और उसे अपने मुंह में पकड़कर उठा ले जाता है। जंगली कुत्तों को जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी जानवर से भिड़ने से पीछे नहीं हटता। यहाँ भी कुछ जंगली कुत्ते खाने के लिए चीते से भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। दो चीते अपना शिकार के पास बैठकर उसका मजा ले रहे हैं। तभी भूख से बेहाल जंगली कुत्तों का एक ग्रुप वहाँ आ जाता है। जंगली कुत्ते शिकार को चीते के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस खतरनाक चीते को देख सहम जाते हैं। लेकिन भूख ऐसी चीज है जिसके सामने कोई भी खतरा फीका पड़ जाता है और वो जंगली कुत्ते चीता पर हमला करते हैं, लेकिन हर बार चीता उन्हें भगा देता है। वैसे तो जंगली कुत्ते चीते से कम ताकतवर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जंगली कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे देख दोनों चीते दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जंगली कुत्ते शिकार को अपने साथ खींचकर ले जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तालाब के किनारे पर एक शेर बड़े स्वाद के साथ एक मरे हुए ज़ेब्रा का मांस खाकर अपना पेट भर रहा है।
तभी इस जगह पर एक मगरमच्छ आ जाता है और शेर के खाने को चखने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जंगल का राजा भी उस पर दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ सुनकर वो खूंखार मगरमच्छ भी काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन भूख से तड़प रहा मगरमच्छ वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता और शेर की दहाड़ का जवाब भी देता है। कुछ देर में शेर उस जगह से चला जाता है और वक्त का फायदा उठाकर मगरमच्छ ज़ेब्रा को खाना शुरू कर देता है। ये थे खाने के लिए जानवरों के बीच होने वाली लड़ाई के कुछ खास वीडियो। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जानवरों की दुनिया का राजा शेर है। शेर के वार और पंचों में इतनी ताकत होती है कि जब वो किसी जानवर को पकड़ता है तो जब तक उस जानवर का दम नहीं निकल जाता है तब तक उसे छोड़ता नहीं है। आज हम आपको शेर के सबसे खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ दो इम्पाला एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे की भनक तक नहीं है, क्योंकि एक खूंखार शेर उन दोनों पर नजर जमाए बैठा है। सही मौका आने पर वो शेर दौड़ के आता है और उन दोनों इम्पाला पर हमला कर देता है और उनमें से एक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग लेता है, लेकिन दूसरे का नसीब उतना अच्छा नहीं होता। दूसरा इम्पाला शेर की पकड़ में आ जाता है और शेर इम्पाला की गर्दन को अपने जबड़े में दबा लेता है। शेर अपने मुंह की ताकत का इस्तेमाल पूरे होश से अपने शिकार को पकड़ने में करता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक शिकार हिलना डुलना बंद ना कर दे। कुछ ही देर में शेर के बच्चे भी वहां आ जाते हैं और इम्पाला को काटना शुरू कर देते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि जहां शेर सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है, तो वहीं चीता भी ताकत और फुर्ती के मामले में किसी से कम नहीं है। चीता की रफ्तार जानवरों में सबसे ज्यादा मानी जाती है। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर है, जो 70 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। लेकिन क्या हो जब एक शेर और चीता के बीच में लड़ाई हो जाए? शेर जैसे ही चीते को देखता है तो बहुत तेजी से अपने शिकार की वर लपकता है। शेर से बचने के लिए चीता भी अपनी जान लगा देता है, मगर जंगल के राजा की पकड़ से खुद को बचा नहीं पाता। शेर का हमला इतना खतरनाक है कि एक ही बार में शेर चीते को अपने मुंह में दबा लेता है। तभी वहाँ शेर का एक और साथी आ जाता है। अब ये दोनों चीते को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ और चीते भी वहाँ अपने दोस्त को देखने आते हैं, मगर शेर को देखकर भाग जाते हैं। ये किसी शेर का अटैक नहीं, बल्कि खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई है एक शेर और मगरमच्छ के बीच खाने को लेकर। यहाँ मगरमच्छ और शेर दोनों के बीच एक मरा हुआ जानवर है। दोनों ही पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचते हैं, मगर कोई भी अपना शिकार को छोड़कर अपने सामने वाले को देने के लिए तैयार नहीं है। मगरमच्छ के जबड़े में भी बहुत ताकत होती है और शिकार के मामले में वो भी शेर से कम खतरनाक नहीं होता है। मगरमच्छ उस शिकार को खींचकर शेर के मुंह से छीन लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शेर मगरमच्छ पर पहले हमला नहीं करता। शायद मगरमच्छ सोच रहा होगा कि शेर उसे डर गया है, लेकिन ये है तो जंगल के राजा और ये शेर अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देने वाला। कुछ देर बाद वो शिकार को जमीन पर ले जाता है और जमीन पर मगरमच्छ से ज्यादा शेर का पलड़ा भारी होगा, ये तो पक्का है। क्रूगर नेशनल पार्क में कुछ शेर टहल रहे हैं और तभी उनके सामने हायना आ जाता है। हायना इस बात से पूरी तरह से बेखबर है कि आज वो किसी का खाना बनने वाला है। इतने में एक शेर एक छटपटा मारकर उस हायना को पकड़ लेता है। वैसे तो हायना भी एक मांसाहारी जीव है और काफी खूंखार शिकारी है, लेकिन हायना झुंड में ना हो तो एक शेर के सामने वो किसी भी की बिल्ली से कम नहीं है। यहाँ हायना अकेला है और शेर दो है। डंडा हायना खुद को छुड़ाने के लिए काफी चिल्लाता है और कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों शेरों के सामने टिक नहीं पाता। बीच में एक बार वो खड़े होने की कोशिश भी करता है, मगर वो ज्यादा ही घायल हो चुका है। इसी बीच हायना के कुछ दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन शेर को देखकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इधर शेर मरे हुए हायना को अपने मुंह में दबाता है और घसीट कर ले जाता है। बैंक्सों का एक बड़ा झुंड घास खाने के लिए निकला है, मगर उन्हें आगे आने वाले खतरे की भनक भी नहीं है। वे सभी जैसे ही एक जगह घास खाने के लिए रुकती है,
तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक शेर अपनी पूरी रफ्तार से उन पर हमला कर देता है। इस हमले में भैंसों को संभालने का ठीक से मौका भी नहीं मिलता और वो सभी बस अपनी जान बचाकर भागती है। वैसे तो एक भैंस का शिकार शेर की तुलना में काफी बड़ा होता है, लेकिन जब बात शिकार की आती है तो शेर अक्सर उन पर भारी पड़ता है। यहाँ भी शेर अपनी काबिलियत से एक भैंस को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाता है। खुद को शेर की पकड़ से छुड़ाने के लिए भैंस बहुत पैर मारती है, लेकिन जंगल के राजा की ताकत के आगे खुद को कमजोर ही पाती है। काफी देर तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन कुछ देर के बाद शेर के आगे भैंस घुटने टेक देती है। इतने में एक और शेर अपने दोस्त का साथ देने के लिए आ जाता है और ये दोनों आज भैंस को बड़े मजे से खाने वाले हैं। अपने शरीर पर काले और सफेद पट्टी लेकर घूमने वाले ज़ेब्रा शाकाहारी जानवर है जो अक्सर ग्रुप में चलते हैं, आगे किसी खतरनाक जानवर का शिकार न बन जाए। मगर इसके बावजूद भी वे कई बार किसी खूंखार जानवर का खाना बनने से खुद को नहीं बचा पाते। एक मैदान में कई ज़ेब्रा हैं, जिनमें से एक ज़ेब्रा ने कुछ देर पहले ही जन्मे बच्चे के पास खड़ी होती है, लेकिन तभी कहीं से शेर का हमला हो जाता है और वो उस बच्चे को एक ही बार में अपने मुंह में पकड़ लेता है। शेर का खतरनाक रूप देख बाकी के सभी जानवर दूर हट जाते हैं, यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ भी ये बेरहम शेर से नन्हे ज़ेब्रा की जान बचा नहीं पाता। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बच्चा है, शेर को तो बस अपनी भूख मिटाने से मतलब है। यही है जंगल का नियम है। शेर की ताकत का अंदाजा आप इस वीडियो से सही लगा सकते हैं, जिसमें वो अकेला आगे चल रहा है और उसके पीछे गाड़ियों का पूरा काफिला चल रहा है, मगर कोई भी शेर के आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। शेर दमदार अंदाज में चलता हुआ आ रहा है, वहीं अपने सामने से आ रहा है। खतरे से अनजाने गुरु सड़क को पार करने वाला ही होता है, मगर तभी शेर उस पर हमला करता है और उसके एक पैर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। खुद को शेर की पकड़ से छुड़ाने के लिए अपने दोनों पिछले पैरों को तेजी से खींचने लगा, लेकिन शेर के चंगुल से नहीं निकल पाया। आखिरकार शेर गुरुवार को घसीटकर अपने साथ ले जाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। शेर अपने हर शिकार को बेरहमी से पकड़ता है और खत्म कर देता है, लेकिन कभी कभी उसका शिकार ऐसा होता है कि सब हैरान रह जाते हैं। यहाँ भी कुछ गधे जा रहे होते हैं, तभी उन पर एक शेर का हमला होता है। शेर की रफ्तार इतनी होती है कि गधे चाहते हुए भी दूर नहीं जा पाते और शेर एक गधे को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। गधा खुद को छुड़ाने के लिए काफी चिल्लाता है, मगर शेर के कब्जे से खुद को आजाद नहीं करवा पाता। इसके बाद कुछ और शेर आ जाते हैं, जो एक के बाद एक कई गधों को अपना शिकार बनाते हैं। गधे तेज नहीं भाग सकते और शेर इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने शिकार को अंजाम देते हैं। जानवरों की दुनिया में हाथी सबसे बड़े जानवर है। हाथी से पंगा लेना तो सभी जानवरों को भारी पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी हाथी भी शेर का शिकार बन जाता है। यहाँ पर एक हाथी का बच्चा शेरों के झुंड के बीच फंस गया है। जंगल के राजा को देखकर वे खुद को बचाना चाहता है और जल्द से जल्द खुद को उस जगह से निकलना चाहता है, मगर शेरों हाथी के बच्चे को अकेला पाकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे गिराकर ही दम लेते हैं। जख्मी हाथी अपनी जान बचाने के लिए बहुत चिल्लाता है और हाथ पैर मारता है, मगर शेर के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार शेरों के लगातार हमले उस हाथी को मार देते हैं। विल्डाबीस्ट भागने में तेज होने के बावजूद विल्डाबीस्ट अक्सर शेर के अलावा चीता, जंगली कुत्ते और लकड़बग्घी जैसे दूसरे जानवरों का भी शिकार हो जाता है। यहाँ कुछ विल्डाबीस्ट एक नदी पार करते हैं, मगर तभी यहाँ एक शेर की एंट्री होती है और सभी विल्डाबीस्ट तेज दौड़ने लगते हैं, मगर शेर भी किसी से कम नहीं है और वो उन विल्डाबीस्ट पर हमला करके एक को अपने चंगुल में ले लेता है। शेर बहुत ताकत से उस विल्डाबीस्ट के मुंह को अपने जबड़े में दबा देता है। वो विल्डाबीस्ट काफी उछल कूद करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन खुद को शेर के जबड़े से नहीं छुड़ा पाता और मर जाता है। यहाँ एक जिराफ अपने बच्चे के साथ कुछ भूखे शेरों के बीच फंसी हुई है। जिराफ की लंबाई काफी ज्यादा होती है और इसका उसे फायदा भी मिलता है, लेकिन कभी कभी जिराफ भी शेर के हमले से खुद को नहीं बचा पाता और मारा जाता है।
जिराफ अपने पैर जरूर मार रहा है, लेकिन शेर तो शेर है। जो जिराफ की लाख कोशिश के बाद भी एक शेर जिराफ की पीठ पर चढ़ जाता है और इस हमले से खुद को बचाने के लिए जिराफ बच्चे को छोड़कर वहां से भागता है। मगर इसी वक्त दूसरे शेर इस मौके का फायदा उठाकर जिराफ के बच्चे को दबोच लेते हैं। जब किसी शेर को भूख लगती है तो फिर वो किसी का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वो कोई हिरन या फिर कोई भैंस हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वो औरतों के बारे में जो शाकाहारी जीव है, लेकिन कभी कभार शेर छोटे जीवों को भी खा लेता है। यहाँ एक वोर्थ मैदान में घूमते हुए घास खा रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि एक शेर की नजर उस पर पड़ चुकी है। तभी शेर अपने शिकार की तरफ तेजी से लपकता है और वहाँ से वोर्थ जान बचाकर भागने लगता है, मगर पलक झपकते ही शेर उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर वार कर देता है। कुछ ही देर में वोर्थो अपनी जान गंवा देता है और शेरों उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। वैसे तो हिप्पो एक विशालकाय जानवर है जिसे मार पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन शेर भी जंगल का राजा है और किसी से कम नहीं है। एक हिप्पो अपने बच्चे के साथ जा रहा है, लेकिन तभी वहाँ शेर आ जाते हैं और एक हिप्पो पर हमला कर देते हैं। हिप्पो खुद को बचाने की भी ज्यादा कोशिश नहीं करता है, क्योंकि शायद वो ये बात जानता है कि वह शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है। छोटा हिप्पो तब तक उस बड़े हिप्पो के आसपास ही घूमता रहता है। हिप्पो काफी टाइम तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है और शेर धीरे धीरे उसकी पीठ पर काटकर बड़ा घाव बना देते हैं। जब बड़ा हिप्पो घायल हो जाता है तो सभी शेर छोटे हिप्पो को भी घेर लेते हैं और मार देते हैं। खतरनाक हमलों की जगह कई बार शेर ऐसे जानवरों का शिकार भी कर लेता है जो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ शेर है कि इम्पाला का शिकार करने की फिराक में है, लेकिन यहाँ काफी इमोशनल पल है, क्योंकि इम्पाला बच्चे को जन्म देने वाली होती है। मगर शेर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक नन्हा बच्चा दुनिया में आने वाला है। शेर को तो बस अपना पेट भरना है, फिर चाहे उसे किसी बच्चे को जन्म देती माँ को ही क्यों ना मारना हो। इम्पाला अपने बच्चे का जन्म की आधी प्रोसेस भी पूरी नहीं कर पाती है कि शेर उस पर अटैक कर देता है। शेर से खुद को और अपने अधजन्मे बच्चे को बचाने के लिए वो इम्पाला बहुत कोशिश करती है, मगर शेर के हमले से नहीं बच पाती और जान गंवा देती है। तो ये थे कुछ ऐसे भयानक घटना जो शेर ने दूसरे जानवरों पर हमला किया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।